गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग अंग्रेजी साहित्य में दूसरी पोएम पढ़ रहे थे और हमने अंग्रेजी साहित्य में दूसरी पोएम जिसका टाइटल था पोएम्स बाय मिल्टन, जो हमने पढ़ी। मिल्टन ने आपके लिए दो पोएम्स सिलेबस में आपके दी है, एक तो ऑन टाइम और एक ऑन शेक्सपियर। हमने देखा कि हम सेकंड पोएम की चर्चा कर रहे थे, हमने पढ़ा ऑन शेक्सपियर बाय मिल्टन। बच्चों इस कविता में मिल्टन ने शेक्सपियर की शख्सियत और शेक्सपियर के बारे में प्रशंसा की है, क्योंकि वो शेक्सपियर से इतने प्रभावित थे कि वो कहते हैं कि शेक्सपियर तो वो शख्सियत है कि जिनके लिए किसी मोनूमेंट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, ऊंचे ऊंचे स्मारक बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो सारे लोगों के दिलों में राज कर रखा है, लोगों के दिलों में वो छाए हुए हैं अपनी रचनाओं के माध्यम से। उन्होंने एक से एक खूबसूरत रचनाएं लिखी और पूरे वर्ल्ड में वो छा गए और बहुत ही तेज़ गति से। इमारत बनाने में, स्मारक बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, पर उन्होंने तो इतनी फास्ट गति से अपनी छवि बनाई है लोगों में कि युगों युगों तक उनको भूला नहीं जा सकता। तो बड़े प्रभावित थे ये शेक्सपियर की रचनाओं से, शेक्सपियर से, और उनको ये ट्रिब्यूट करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं इस पोएम में। वो कहते हैं कि शेक्सपियर को आवश्यकता कहाँ है, मेरे शेक्सपियर को, कि ऊंचे ऊंचे पिरामिड उनके बनाए जाए, ठीक है, उनके लिए उनको ऊंचे ऊंचे पिरामिड के नीचे उनको दफनाया जाए। काफ़ी समय लगता है। वो तो कहते हैं कि उन्होंने तो अपना इतना फास्ट तेज़ गति से अपना अस्तित्व, अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है लोगों के दिलों में, ठीक है। तो हमने ये पोएम पढ़ी थी, है ना। आज हम बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आपकी टेक्स्ट के क्वेश्चन आप देखेंगे। चलो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं और आराम से याद करते रहिएगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। चलिए बच्चों गौर करना। वाई डिड मिल्टन फील, क्यों मिल्टन ने महसूस किया, इट वॉज नॉट नेसेसरी, कि ये आवश्यक नहीं था, टू पुट अप ए मोनूमेंट, कि एक स्मारक बनाना, स्थापित करना इन स्टोन, पत्थरों में, फॉर शेक्सपियर, शेक्सपियर के लिए। मिल्टन ने ऐसा अनुभव क्यों किया कि शेक्सपियर के लिए पत्थर का स्मारक बनाने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों बिल्कुल सटीक, आप जानते हैं कि नहीं है, उनके लिए स्मारक बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा महसूस इसलिए किया कि शेक्सपियर तो वो पर्सनैलिटी है, वो व्यक्तित्व है, वो शख्सियत है जिन्होंने लोगों के दिलों पर राज कर रखा है। लोग उनसे इतने प्रभावित है उनकी रचनाओं के माध्यम से कि ये सब व्यर्थ की बातें हैं। कोई मोनूमेंट्स की आवश्यकता नहीं है शेक्सपियर को, उन्होंने तो दिलों में जगह बना रखी है ना। तो आंसर एक बार चेक कर लीजिए। मिल्टन कंसीडर्ड, मिल्टन ने माना शेक्सपियर एन आइडियल, मिल्टन मानता था शेक्सपियर को एक आदर्श व्यक्तित्व, है ना बच्चों, वो एक आदर्श व्यक्तित्व शेक्सपियर को मानता था। मिल्टन कंसीडर्ड, मिल्टन मानता था शेक्सपियर को एन आइडियल पर्सनैलिटी, एक आदर्श व्यक्तित्व। ही बिलीव्ड, वह विश्वास करता था कि शेक्सपियर्स वर्क वर हिज ट्रू मोनूमेंट्स, कि शेक्सपियर के जो कार्य हैं, जो रचनाएं हैं, वो ही सच्चे स्मारक हैं, वही सच्चे क्या थे, स्मारक थे। उसने जो भी कार्य लिखे, जो भी रचनाएं लिखे हैं ना, वो बिल्कुल सच्चे मोनूमेंट्स थे, है ना। दे रिमाइंडेड पीपल ऑफ हिज ग्रेटनेस, और वे लोगों के लिए रहे उनकी महानता, और वो याद किए जाते हैं लोगों के द्वारा उनकी महानता के साथ। दे रिमाइंड पीपल ऑफ हिज ग्रेटनेस, हैंस, इसलिए मिल्टन महसूस करता है कि देयर वाज नो नीड टू पुट अप ए मोनूमेंट, कि यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है एक स्मारक बनाने की इन स्टोन, पत्थरों का, फॉर हिम, उसके लिए। ही हैड हिमसेल्फ मेड ए ग्रेट मोनूमेंट ऑफ हिम, उसने तो उसका खुद का एक महान मोनूमेंट बना लिया है स्वयं ने, इन द फॉर्म ऑफ हिज ड्रामाज एंड पोएम्स, उसके ड्रामा और पोएम के माध्यम से। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक बार दोबारा देख लीजिए। हाँ, मिल्टन कंसिडर्ड, मिल्टन मानता था शेक्सपियर को एक आदर्श पर्सनैलिटी, एक आदर्श व्यक्तित्व। ही बिलीव्ड, वह विश्वास करता था कि शेक्सपियर के कार्य वर इज ट्रू मोनूमेंट्स, उसके सच्चे स्मारक थे। दे रिमाइंडेड पीपल, वे लोगों को याद दिलाते थे, ऑफ हिज ग्रेटनेस, उसकी महानता की। रिमाइंडेड यहाँ पर याद दिलाना कर लीजिए ना, है, इसलिए मिल्टन ने महसूस किया कि देयर वाज नो नीड, यहाँ कोई आवश्यकता नहीं थी, टू पुट अप ए मोनूमेंट,
स्मारक स्थापित करने की पत्थरों का फौरी मुश्किल ही है। ही हैड हिमसेल्फ मेड ए ग्रेट मोनूमेंट, उसने तो खुद के लिए एक बड़ा सा मोनूमेंट्स बना लिया था इन द फॉर्म ऑफ हिज ड्रामाज एंड पोएम्स, उसके ड्रामा और पोएम के माध्यम से। चलिए इसकी हिंदी देख सकते हो आप। मिल्टन शेक्सपियर को एक आदर्श व्यक्तित्व मानते थे। उनका मानना था कि शेक्सपियर की कृतियाँ उसका सच्चा स्मारक है, वे लोगों को उनकी महानता की याद दिलाती है। इसलिए मिल्टन ने महसूस किया कि उनके लिए पत्थर का स्मारक बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपने नाटकों और कविताओं के रूप में स्वयं अपने लिए एक महान स्मारक बना दिया है। तो बच्चों यही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। चलिए आ जाएं क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ के देखें एक बार क्या कह रहा है। वाट डज द वीक विटनेस ऑफ दाई नेम रेफर टू, तुम्हारे नाम के कमज़ोर साक्ष्य चिन्ह क्या रेफ़र करते हैं, क्या संदर्भित करते हैं। ये लाइन क्या संदर्भित करती है ना कि तुम्हारे नाम के बच्चों कमज़ोर साक्ष्य। आज पिरामिड बनाना, उनके लिए स्मारक बनाना, ये सब कमज़ोर साक्ष्य है, काफ़ी टाइम लगता है और ये बिल्कुल वीक विटनेसेज है, क्योंकि शेक्सपियर ने तो इतनी तीव्र गति से लोगों के दिलों में अपना चिन्ह स्थान बना लिया है कि ये जो है उनके सामने बहुत ही कमज़ोर लगते हैं ना, ये उनके सामने क्या लगते हैं, कमज़ोर। ठीक है, चलिए तो ये कह रहा है, आप देख सकते हैं आंसर, वीक विटनेसेस ऑफ दाई नेम, तुम्हारे नाम के कमज़ोर साक्ष्य रेफर टू टॉम्स, रिलिक्स, पिरामिड्स और स्पेल्जीज। ठीक है, सेपल्जीज इसका मतलब ये होता है, देखिए कमज़ोर, उसके नाम के कमज़ोर साक्ष्य संदर्भित करते हैं टॉम मकबरों को, अवशेषों को, स्मारकों को या फिर अवशेषों को, है ना। शेक्सपियर हैज़ स्ट्रोंगर विटनेसेस, शेक्सपियर तो रखता है अधिक मजबूत साक्ष्य टू हिज नेम, उसके नाम के प्रति, इन द फॉर्म ऑफ हिज लिटरेरी वर्क्स, उसके साहित्यिक कार्यों के माध्यम से, कार्यों के रूप में। इन कंपेरिजन टू दिज, इनकी तुलना में एनी मोनूमेंट इन स्टोन, पत्थर का कोई भी स्मारक इज ए वीक साइन, जो कमज़ोर साक्ष्य है ऑफ हिज रिमेम्बरेंस, उसकी स्मृति के लिए। एज ऑल दीज विल डिके, क्योंकि ये सब नष्ट हो जाएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के गुजरने के साथ ही, क्योंकि बच्चों स्मारक तो ख़त्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, डिके हो जाएंगे ना, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, कर दिए जाएंगे। बाकी ये है कि उन्होंने जो अपनी रचनाओं के माध्यम से जो मोनूमेंट तैयार कर रखे हैं वो सबसे बड़ा साइन है ना। चलिए तो हिंदी देख लीजिए एक बार और देख लो। वीक विटनेसेज ऑफ दाई नेम रेफर टू टॉम्स, रिलिक्स, पिरामिड्स और सेपल्चर्स। शेक्सपियर हैज़ स्ट्रोंगर विटनेसेज टू हिज नेम इन द फॉर्म ऑफ हिज लिटरेरी वर्क्स। इन कंपेरिजन टू दीज any monuments in stone is a weak sign of his remembrance, as all these will decay with the passage of time। चलिए एक बार हिंदी देख लो इसकी। तुम्हारे नाम का कमज़ोर चिन्ह मकबरों, स्मृति चिन्हों, पिरामिड और कब्रगाहों के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। शेक्सपियर के नाम के अधिक शक्तिशाली चिन्ह या प्रमाण हैं उनकी साहित्यिक कृतियाँ। इनकी तुलना में पत्थर के बने कोई भी स्मारक उनकी स्मृति के कमज़ोर चिन्ह हैं, क्योंकि ये सब समय गुजरने के साथ क्षीण हो जाते हैं। तो बच्चों ये सब क्या हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं ना, तो ये ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। तीसरा क्वेश्चन को पढ़िए रंग से, ये लो। हाउ डज मिल्टन डिस्क्राइब शेक्सपियर एज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर ऑल सक्सीडिंग जनरेशन्स ऑफ द पोइट्स। कैसे मिल्टन वर्णन करता है शेक्सपियर को द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में, फॉर ऑल सक्सीडिंग जनरेशन, सभी आने वाली पीढ़ियों के लिए, कवियों की आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो ये कह रहा है कि मिल्टन शेक्सपियर का कवियों की सभी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में किस प्रकार वर्णन करते हैं ना। तो बच्चों ये करते हैं कि वही उन्होंने नाम कमाया है साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से। ठीक है चलिए तो बढ़ते हैं आगे। शेक्सपियर हैज़ अर्न ग्रेट नेम, शेक्सपियर ने कमा लिया है एक बड़ा नाम, एंड फेम और प्रसिद्धि, थ्रू हिज लिटरेरी वर्क्स, उसके साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से। ठीक है, हिज राइटिंग्स कवर, उनकी जो राइटिंग कवर है
ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन इमोशंस, जो लगभग प्रत्येक पहलू वाली है ऑफ ह्यूमन इमोशंस, मानवीय भावनाओं के प्रत्येक पहलू वाली है। हिज डेल्पिक लाइन्स विल ऑलवेज इन्फ्लुएंस, उनकी जो कृतियाँ हैं, उनकी जो लेखन शैली है वाली लाइनें जो हमेशा प्रभावित करेगी द कमिंग जनरेशन्स ऑफ पोइट्स, कवियों की आने वाली पीढ़ियों को। दे विल लर्न ग्रेट लेसन, और वे पीढ़ियाँ सीखेगी एक बड़ा लेसन फ्रॉम हिज पोएम्स, उसकी कविताओं से। थस ही विल रिमेन ए सोर्स, इस प्रकार वो बने रहेंगे एक स्रोत ऑफ इंस्पिरेशन, प्रेरणा के, फॉर ऑल सक्सीडिंग जनरेशन्स ऑफ द पोइट्स, कवियों के सभी आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो वो बने रहेंगे। उन्होंने लिटरेरी वर्क के द्वारा जो है प्रत्येक पहलुओं को छुआ है। ठीक है। शेक्सपियर हैज़ अर्न्ड ग्रेट नेम एंड फेम थ्रू हिज लिटरेरी वर्क्स। हिज राइटिंग कवर ऑलमोस्ट every aspect of human emotions. His Delphic lines will always influence the coming generations of the poets. They will learn great lessons from his poems. Thus he will remain a source of inspiration for all succeeding generations of the poet. चलिए पढ़ लीजिए। शेक्सपियर ने अपनी साहित्यिक कृतियों के द्वारा बहुत नाम और प्रसिद्धि अर्जित की है, कमाई है, अर्न की है। उनके लेखन के क्षेत्र में मानवीय भावनाओं का प्राय प्रत्येक पक्ष आता है। उनका उत्कृष्ट लेखन कार्य कवियों की आने वाली पीढ़ियों को सदा प्रभावित करेगा। वे उनकी कविताओं से महान शिक्षाएं लेंगे। इस प्रकार वह कवियों की सभी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। तो ये यहाँ पर इस तरह का है कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए महान है जी, वो देखते रहेंगे ना। चलिए, और आपके टेक्स्ट का 4th क्वेश्चन आपके सामने है, गौर करिएगा। यस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना ना। ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द बेस्ट ट्रिब्यूट, सर्वश्रेष्ठ श्रद्धांजलि क्या है, दैट पोस्टेरिटी हैज़ बेस्टोड, जो पोस्टेरिटी का मतलब होता है बाद में आने वाली पीढ़ियाँ ना, बेस्टोड का मतलब होता है प्रदान करना, देना। ठीक है। व्हाट इज़ द बेस्ट ट्रिब्यूट, क्या सर्वश्रेष्ठ श्रद्धांजलि क्या है ना, जो बाद की पीढ़ियों द्वारा शेक्सपियर को प्रदान की गई है, दी गई है ना। बाद की पीढ़ियों के द्वारा शेक्सपियर, भाई वो तो ख़त्म, उनकी पीढ़ी तो चली गई, बाद की आने वाली पीढ़ियों ने उनको कैसे श्रद्धांजलि दी है, तो वो है कि उनकी रचनाएं जो है उनके महान कार्यों के लिए है ना, उन्होंने उनको माना है कि बहुत श्रेष्ठ रचनाएँ उन्होंने लिखी है जो उनके दिलों में छा गई है, उनको प्रभावित किया है। तो हम ये देखेंगे श्रद्धांजलि कैसे दी, तो आंसर चेक करो एक बार। द पोस्टेरिटी हैज़ कंसिडर्ड, बाद की पीढ़ियों ने माना है, शेक्सपियर्स ड्रामा, शेक्सपियर के ड्रामा को और पोइट्री को एज ग्रेट वर्क्स ऑफ लिटरेचर, साहित्य के एक महान कार्यों के रूप में माना है। ठीक है। आने वाली पीढ़ियों ने, बाद की पीढ़ियों ने उनके कार्यों को बहुत श्रेष्ठ माना। आज भी पढ़ते हैं बच्चों, इतनी गजब के। आज आपको पता है शेक्सपियर के बारे में हम बात करें तो आप साहित्य के बच्चे हो, आपको पता होना चाहिए कि शेक्सपियर रोट 38 प्लेज, शेक्सपियर ने 38 तो प्ले लिखे हैं, नाटक, 154 सोनेट लिखे हैं, आपको पता होना चाहिए है ना। 38 नाटक जो उन्होंने लिखे हैं, पूरे नाटक की बॉलीवुड हॉलीवुड में मूवी बन चुकी है, और 154 सोनेट विश्व प्रसिद्ध, सारे लोग पढ़ते हैं ना, आज भी छा रहे हैं ना शेक्सपियर साहब। तो द पोस्टेरिटी हैज़ कंसिडर्ड, बाद की पीढ़ियों ने माना है शेक्सपियर के ड्रामा को और पोइट्री को एक महान साहित्य के कार्य के रूप में, रचना के रूप में। द जनरेशंस दैट केम आफ्टर हिम, पीढ़ियाँ जो उनके बाद आई, पीढ़ियाँ जो उनके बाद आई, हैव ड्राइव्ड इंस्पिरेशन फ्रॉम हिज वर्क्स, जो बहुत ही प्रभावित हुई उनकी रचनाओं से। दे हैव लर्नड, उन्होंने लेसन सीखा इन लाइफ, जीवन में, फ्रॉम हिज ड्रामाज एंड पोएम्स, उनके ड्रामा से और उनकी पोएम से। दे हैव ऑलवेज केप्ट हिम हाई इन देयर हार्ट्स, और वे हमेशा रखे हुए हैं उनको उच्च रूप से उनके दिलों में। दिस इज़ द बेस्ट ट्रिब्यूट, और बच्चों यही सर्वश्रेष्ठ श्रद्धांजलि है, द पोस्टेरिटी हैज बेस्टोड, जो बाद की आने वाली पीढ़ियों ने दिया है उन शेक्सपियर को। तो ये लो, हिंदी भी देख लो एक बार इसकी। बाद में आने वाली पीढ़ियों ने शेक्सपियर के नाटकों और कविताओं को महान साहित्यिक कृतियों के रूप में स्वीकार किया है। उनके बाद आने वाली पीढ़ियों ने उनकी कृतियों से प्रेरणा ली है। उन्होंने उनके नाटक और कविताओं से जीवन की शिक्षाएं ली है। उन्होंने हमेशा उन्हें अपने हृदय में ऊंचा स्थान दिया है। बाद की पीढ़ी द्वारा शेक्सपियर को दी गई ये सर्वश्रेष्ठ श्रद्धांजलि है। तो बच्चों ये ध्यान रखना, सर्वश्रेष्ठ उन्होंने क्या दी है, श्रद्धांजलि। यही
उसकी श्रद्धांजलि है। तो ये बहुत ही खूबसूरत पोएम थी जिसको हमने पढ़ा। और आप सब जानते हैं कि इस में शेक्सपियर की से इतना प्रभावित था मिल्टन कि शेक्सपियर को उन्होंने एक महान रचनाकार कहा है जिन्होंने दिलों पर राज किए हुए हैं, सभी लोगों के दिलों पर राज किए हुए हैं ना। तो ये शेक्सपियर थे। और वास्तव में शेक्सपियर बच्चों एक महान, ये कह सकते हैं हम कि जनक साहित्य के नंबर 1 पे आते हैं, अंग्रेजी साहित्य के। ठीक है, तो मिल्टन ने उनको कविता के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है। और आपको बताया है कि शेक्सपियर जो कि युग पुरुष है, महान रचनाकार है। ठीक है, चलिए तो इनको याद करते रहिएगा और मिलते हैं हम कल, अगली पोएम पढ़ेंगे। ओके बच्चों, बाय।